निकोला टेस्ला, जिनकी वजह से आज हम इलेक्ट्रिसिटी का इतनी आसानी से यूज कर पाते हैं। इनको एक समय पर थॉमस एडिसन ने किस तरह दबाने की कोशिश की थी और इनके प्योर नेचर का किस तरह फायदा उठाया था, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी। ये बात है सन 18 की। तब इलेक्ट्रिसिटी का डेवलप बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और थॉमस एडिसन डीसी करंट पर काम कर रहे थे और निकोला टेस्ला एसी करंट पर। बट निकोला टेस्ला के पास पैसे नहीं थे, इसलिए टेस्ला जब अमेरिका आए तो थॉमस ने टेस्ला को एक ऑफर दिया। थॉमस ने टेस्ला से कहा, मैं डीसी जनरेटर पर काम कर रहा हूँ, अगर तुम इस जनरेटर को और भी बेटर बना देते हो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। और वो जीनियस तो था ही, बट रिसर्च के लिए उसके पास कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो थॉमस के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनके डीसी जनरेटर पर काम करने लग जाते हैं। और टेस्ला ने उस पर पूरा 1 साल दिया। उस डीसी जनरेटर को रीडिजाइन करके वर्किंग कंडीशन में थॉमस एडिसन को सौंप देते और उसके बाद टेस्ला ने थॉमस से बोला, मेरे $50,000 दे दो, तो थॉमस ने मना कर दिया। और उसके बाद टेस्ला का मजाक उड़ाते हुए बोले, ये अमेरिकन ह्यूमर है, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता। थॉमस ने कहा, चलो तुमने इतना किया तो तुम्हारी सैलरी $8 बढ़ा दूंगा। और टेस्ला पूरी तरह हर्ट हो जाते हैं और कंपनी से रिजाइन करके चले जाते हैं। और इसके बाद शुरू होती है द वॉर ऑफ करंट। इसके बाद टेस्ला एसी करंट पर काम करने लग जाते हैं और एसी करंट का इतना डेवलप कर देते हैं, सन 1808 में मैक्सिमम लोग उसका यूज करने लगते हैं। बट थॉमस एडिसन को ये बात हजम नहीं होती है। वो चाहते थे डीसी करंट का अडॉप्शन बढ़े, इसलिए वो प्रचार करने लगे एसी करंट हाई वोल्टेज का होता है और डेंजर होता है। असल में थॉमस एडिसन बिजनेस माइंडेड था, वो डीसी करंट को बेचकर पैसा बनाता था। पर निकोला टेस्ला एक सिंसियर इन्वेंटर थे, उनको पैसे की लालच नहीं थी, इसलिए थॉमस एडिसन ने उन्हें लाख दबाने की कोशिश की। पर टेस्ला ने जिस एसी करंट के लिए काम किया वो डीसी करंट से लाख गुना बेहतर था। इसलिए आज हम देखते हैं टेस्ला की एसी करंट पर आज पूरी दुनिया चल रही है।